Hello, namaste, hi, how are you all? So, I am Harshita, I am an intuitive tarot card reader. So, आज मैं आपके सामने एक हफ्ते की रीडिंग लेकर के हाजिर हूँ. So, let's see कि आपके आने वाले हफ्ते में आपकी एनर्जीज किस तरीके की रहने वाली है. So, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे ये बोलूँगी कि आप लोग आँख बंद करके 2-3 सेकंड के लिए अपने ईश्वर को, आराध्य को याद करिए, जो भी हो, और नाम लेकर के हम शुरू करते हैं रीडिंग. लेट्स डू इट. एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, दैट दिस energy will reach out to thousands of people. So it may or may not resonate with you as well. So जितना resonate करे उसे ले, rest of all leave it here only. Okay, let's start. So आज हम बेसिक कार्ड से एंड एंजल कार्ड से देखेंगे कि आपके आने वाले हफ्ते में आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है, क्या रह सकती है. एक बात और मैं बता देना चाहती हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग इज नॉट लाइक कि आप इसे देख करके जो करने वाले हो वो करके रुक जाइए. इट इज जस्ट टू गाइड यू. ओके, तो आप इसे ऐसा गाइडेंस लीजिए और आगे बढ़ते रहिए. ओके, what your cards say. Angels divine, please help me. Who are watching this video. Guys, this is my first tarot video, so please keep supporting me. Please support me so that मैं ऐसे ही आपके लिए कार्ड्स की रीडिंग लेके आ सकूं आगे और आप सबकी हेल्प कर सकूं. ओके, ओके. Please help me to connect with people. Please help me to connect with people. Please help me. Please help. Okay. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि बहुत फास्ट एनर्जी है. फास्ट समथिंग लाइक कुछ एक्शन की एनर्जी है ना. तो बहुत जैसे कोई दौड़ रहा हो किसी चीज की दौड़, राइट. एंड यहाँ भी मुझे ये दिख रहा है दैट समथिंग इज coming towards you from divine. Okay, something like victory or some responsibility. मतलब something is coming towards you very fastly. बहुत तेजी से आपकी तरफ वो बढ़ रहा है. Okay. Anything else you want? Anything else you want to give information about? Okay. Knight of Cups. Okay. हम एंजल कार्ड्स भी ले लेते हैं इसके बाद पर we will start reading. Okay. Be assertive. Okay. Okay. You need to be very receptive this time. Okay, guys. I think I can sense here that you are about to get victory in romance.
समवन, कोई आपका रोमांटिक पार्टनर है जिसके साथ या तो आपकी मीटिंग हो सकती है, या तो उससे कमिटमेंट मिल सकता है, या तो कोई आपकी बात हो सकती है, समथिंग लाइक, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिस इज द साइन ऑफ क्राउन एंड यू आर विनिंग द रोमांस एंड लव ऑफ योर पार्टनर, राइट। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए, ये देखिए, ये देखिए, दो पार्टनर्स हैं and both are coming together, right? And this card is of victory, fine, like something investing, kuch investment, win, right? Win-win outcome kind of cards. Okay, let's see more. Angels, please give messages. Please give messages what you convey. Angels, please give me what else you would like to let me know about. Hmm. Success. Okay. Okay. Please let me know. Just a minute. Cards नीचे गिर गए हैं. Okay. Wait and unlikely. So ये दोनों कार्ड्स एक साथ आए तो मैं यहीं पे रखूंगी. ओके. ओके. I got a clear message for some people. मैं जब शफलिंग कर रही थी तभी मेरे दिमाग में ये चीज चल रही थी, ये मैसेज आ रहा था कि कुछ लोग यहाँ पे हैं जो कुछ इल्यूजन में फंस सकते हैं. ओके. लाइक किसी को कोई लालच दिलाया जा सकता है पैसों का. ओके. समथिंग लाइक दैट. यहाँ पे आप देखिए कप्स भरे हुए हैं अलग अलग चीजों से, है ना. तो आपको इस चीज का लालच दिलाया जा सकता है. सो एंजल्स आर सेइंग यू वेट एंड अनलाइकली. ओके. डोंट इन्वेस्ट your money or something like that, or don't just get trapped into it. Okay, you wait for the right timing. Okay, trust your heart, don't listen to your mind. Okay. बेसिकली आपको इस इल्यूजन में फंसने को मना किया जा रहा है. यू आर सेड टू बी इन अ वेटिंग मोड. ओके. चलो लेट्स सी फॉर द फोर ऑफ वेंस. फोर ऑफ वेंस आया है. वैसे भी शादियों का सीजन चल रहा है तो कुछ लोगों की तो शादियां हो भी रही होंगी. यस. सी. यस. आई एम सेइंग कुछ लोगों की शादियां हो रही होंगी एंड आ गया. यस. वेरी नाइस. ग्रेट. ओके. बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी है. ओके. नॉट द राइट टाइम बट यू आर रेडी. ओके. ओके. फाइन. लेट्स सी मोर. ये देखिए कितने छोटे से छोटू से कार्ड्स है ना. बहुत क्यूट लगता है मुझे ये. ब्यूटीफुल कार्ड्स. आप बताइएगा आपको ये कार्ड्स कैसे लगे. इसका बड़ा भी आता है बट मुझे ये पसंद है पर्सनली. आई लव इट. आई लव these see these animations and these things. I love this. I like it very much. Anyways, angels, please help me. You can also recommend this video to your friend if you think कि
फ्रेंड, फैमिली या किसी से भी, जिससे आपको लगे कि उसकी सिचुएशन से ये चीज़ कंडीशन मिल रही है, सो दैट वो भी गाइडेड हो सकते हैं। ओके ओके, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है और बहुत ही ज़्यादा स्टक एनर्जी, मैं बोल ही रही थी जब तक कार्ड डालना। ग्रेट, सो कार्ड इज बिग हैप्पी चेंजेस। ओके फाइन, सो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि कुछ लोग बहुत उदास है इस टाइम पे, है ना? तो आप चिंता ना करें, बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। सी 5 नंबर एंड 5 5 5 5 का जो नंबर होता है ना, 5 नंबर, वो चेंजेस को ही का ही होता है। एंड सी, चिड़िया की आवाज शायद आप सुन पा रहे हो, देख रहे हो आप? दिस इज द बिग कंफर्मेशन दैट समथिंग बिग हैप्पी चेंजेस आर। सॉरी, वो वीडियो स्टॉप हो गया था, आई डोंट नो हाउ। ओके, सो yeah, this was the last card. Okay, 3 of Pentacles and yes. Okay, and also this was the card Don't Stop. ये नीचे स्लिप होके गिर गया था, मुझे बाद में मिला ये कार्ड, सो इसको मैं ओवरऑल कार्ड मानूंगी और इसको यहाँ पे रखूंगी। फाइन, चलिए तो फिर लेट्स बिगिन योर रीडिंग। तो आपकी रीडिंग में बेसिकली आया क्या है, देखिए पहले मैं आपको ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ कप्स की, ठीक है? तो कुछ मैं एक यूनिवर्सल एनर्जी बता रही हूँ। कुछ है जो आपकी तरफ बहुत तेजी से, मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में भी बताया कि बहुत एनर्जी बहुत हाई है, बहुत तेज है। राइट राइट, कुछ एक्शन की एनर्जी है, कुछ ना कुछ एक्शन होने वाला है, चाहे वो आपकी तरफ से हो चाहे दूसरे की तरफ से हो। ठीक है, वो एक्शन होने वाला है और आपको कहा जा रहा है कि अगर आप एक्शन ले रहे हो, डोंट स्टॉप। ठीक है, ये देखिए, अगर आप ये ध्यान से देखिए तो समथिंग, कुछ निशाने जैसा लग रहा है कि ये इंजन कुछ निशाना लगा रहे हैं, कुछ अचीव करना चाह रहे हैं। तो अगर आप कुछ अचीव, ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए है और जॉब वालों के लिए, कि अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो, आप स्टॉप मत हो। ठीक है, सी, डोंट स्टॉप, बस आगे बढ़ते जाओ, आपको सक्सेस मिलेगी। एंड सक्सेस का कार्ड तो इधर भी आया था, देखिए, और ये आया किस में था? 7 ऑफ सोर्ड्स में। तो 7 ऑफ सोर्ड्स मतलब कि 7 ऑफ सोर्ड्स का मतलब यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है आने वाली है। तो बेसिकली यहाँ पे सारे ही कार्ड्स मौजूद हैं। अगर मैं साइंस की बात करूँ तो आपका सोर्ड्स भी है, सोर्ड्स भी 2 बार आया है, एंड वेंड्स भी है, कप भी है। ठीक है, 1 2 3 टाइम्स कप है, 1 टाइम पेंटिकल्स है। बेसिकली सारी एनर्जी है यहाँ पे। एयर साइन, वाटर साइन, वाटर साइन इज प्रोमिनेंट, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, एंड सेकेंडली एयर साइन इज वेरी प्रोमिनेंट। ओके, सो लेट्स बिगिन। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आपके कार्ड से। तो बेसिकली आया क्या है? जजमेंट का कार्ड। ठीक है, जजमेंट, बी असर्टिव। देखिए, ये अगर मैं ओवरऑल एनर्जी पढ़ूं और मैं आपको बताऊं तो इससे मुझे यही समझ में आ रहा है, टोटल एनर्जी पढ़ के बड़ी मिक्स्ड एनर्जी है और अलग अलग लोगों के लिए एनर्जी आई है। कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स और जॉब वालों के लिए आई है, कुछ यहाँ पे मैरिज वालों के लिए आई है, कुछ यहाँ लवर्स के लिए भी आई है, और कुछ यहाँ पे आई है जो बिल्कुल न्यू बीज है। ठीक है, उनके लिए भी आई है। न्यू बीज इन इन लव भी बोल सकती हूँ मैं, और इन करियर भी बोल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, ये आया है आपका जजमेंट का कार्ड। अब जजमेंट में बी असर्टिव आया है, तो ये हो सकता है कि कुछ आपका बीते हुए दिन में डूबा हो। ठीक है, और आप उससे, उसके लिए जजमेंट मांग रहे हो। ठीक है, गॉड से जजमेंट मांग रहे हो उसके लिए। ठीक है, और भगवान देंगे। ठीक है, डिवाइन आपको उसका जजमेंट जरूर देंगे, जजमेंट जरूर करेंगे उसके लिए। ठीक है, वो डूबी हुई चीज आएगी, लेकिन उसके लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको बहुत असर्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा बेसिकली। और दूसरी बात ये, यहाँ आपको दिख रहा होगा 7 ऑफ कप्स का साइन है। 7 ऑफ कप्स का मतलब ये है कि दिस इज कम्प्लीटली, दिस डिनोट्स द इल्यूजन थिंग्स। ओके, तो आपको फंसाया जा सकता है इल्यूजन में। ठीक है, तो आपको इल्यूजन में नहीं फंसना है। अब वो इल्यूजन किसी भी चीज का हो सकता है, क्योंकि मैं, मुझे यहाँ मनी भी दिख रहा है और ग्रीन भी दिख रहा है, ये ग्रीन, एंड दिस ग्रीन बेसिकली एसोसिएट विथ योर हर्ट चक्रा। ठीक है,
तो ये हार्ट चक्रा से भी रिलेटेड हो सकता है, लाइक लव से भी रिलेटेड हो सकता है, एंड मनी से भी रिलेटेड हो सकता है. सो यू डोंट हैव टू बी ट्रैप्ड इन illusion. Okay, you need to wait on it. एंड अनलाइकलीनेस का भी कार्ड, मतलब दोनों नो के ही कार्ड्स है. बेसिकली आपको यही बताया जा रहा है कि आपको अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है, न्यू अपॉर्चुनिटी इन ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ मनी, ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ लव, तो आपको उसको हटाना नहीं है, नकारना नहीं है, लेकिन उतना ही करिए जितना आपको लगे कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ. बहुत ज्यादा आई मीन टू से कि फंसिए मत, फंसने से बचिए. ठीक है. फिर सेकंड कार्ड इज दिस एस ऑफ सोर्ड्स, राइट. सो एस ऑफ सोर्ड्स एंड दिस क्राउन completely denote the victory of something. ओके. सो यहाँ रोमांस लिखा हुआ है, विक्ट्री का कार्ड है. मुझे यहाँ पे लग रहा है किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, या तो कुंडलिनी राइजिंग हो रही है जो कि टॉप पे पहुंच रही है. ठीक है. तो बेसिकली कुछ ऊपर ही जा रहा है. यू आर गेटिंग प्रमोटेड. ठीक है. यू आर गेटिंग प्रमोटेड, यू आर टेकिंग योर क्राउन इन योर हैंड. सो ये कार्ड बहुत मिक्स्ड एनर्जी बता रहा है. ये फॉर कपल भी हो सकता है, और ये बेसिकली मुझे डिवाइन कपल की एनर्जी दिखाई दे रही है. क्यों? क्योंकि बोथ आर दी एनर्जीज एंड दिस इज द साइन ऑफ एनर्जी राइजिंग. ओके. दिस इज द साइन ऑफ एनर्जी राइजिंग. ओके. तो ये आपकी यूनियन का भी हो सकता है, दैट यू आर विनिंग योर यूनियन. अब वो यूनियन कुछ भी हो सकता है. यूनियन इनर यूनियन भी हो सकता है आपका, आपके पार्टनर के साथ फिजिकल यूनियन भी हो सकता है, डीएम डीएफ बैलेंसिंग भी हो सकती है ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे डीएम और डीएफ दोनों एनर्जी है, और यहाँ पे एनर्जी ही है दोनों, प्लस ये डिवाइन की शील्ड है हर्ट शेप में, प्लस ये इनकी एनर्जी अपलिफ्ट हो रही है ना. तो ये मुझे बहुत ज्यादा वाइब यही दे रहा है कि किसी की इनर यूनियन हो रही है, डीएमडीएफ बैलेंसिंग हो रही है. यू आर गेटिंग अ क्राउन ओवर योर डीएमडीएफ बैलेंसिंग. ओके. और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ बहुत ज्यादा फेमिनाइन एनर्जीज है, राइट. सी 1 2 3 3 4 5 6, मतलब बहुत ज्यादा डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई मैस्कुलाइन नहीं देख रहा होगा, या कोई फीमेल मेल नहीं देख रहा होगा, ऑफ कोर्स देख रहा होगा, बट यहाँ फीमेल की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है. फीमेल की एनर्जी आई है, दैट मीन्स कि ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स देख रही है, या अगर मेल भी है तो वो काफी इमोशनल है. ओके. इमोशनल काफी होने के चांसेस ज्यादा है उनके. नाउ और इसमें ये भी दिखाई दे रहा है ज्यादातर कि बहुत फ्री है, जो या तो फेमिनाइन है, या तो फेमिनाइन वो डिवाइन फेमिनाइन है, या फेमिनाइन एनर्जी में है, वो बहुत फ्री है. इस टाइम आप बहुत फ्री फील कर रहे हो, फ्रीडम फील कर रहे हो इस टाइम पे, है ना. बंधा बंधा सा फील आप नहीं कर रहे हो. ओके. सो ये भी चांसेस है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी आने वाले हफ्तों में मिल सकती है. हफ्तों तो नहीं बोलूंगी मैं, एक हफ्ता जो आने वाला है, अभी मैं बेसिकली उसी की रीडिंग कर रही हूँ, तो आने वाले हफ्ते में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा सकती है. ओके. और ये मुझे बहुत ज्यादा वाइब आ रही है कि अगर कोई ऑफिस लाइक कोई जॉब करता है, कोई है समथिंग एम्प्लॉय कहीं का, तो आपको ज्यादा काम मिल सकता है, बट यू विल हैंडल इट. ओके. विल गेट सक्सेस, नो इश्यूज ऑफ इट. ठीक है. आपको घर पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा सकती है. बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कहीं भी दी जा सकती है. और एक बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ ये भी दिख रहा है कि कोई आपको हो सकता है कि कोई आपको हर्ट करे. ठीक है. आपको कुछ कहते हैं ना तंज कसता है, या कोई आपको कुछ बोल देता है, कोई ट्रिगर कर देता है बेसिकली. आई यूज दिस वर्ड ट्रिगरिंग. ठीक है. अगर आपको कोई ट्रिगर भी करता है, तो अब आप स्टेबल एनर्जी में सम हाउ हो. ठीक है. सम हाउ आप स्टेबल एनर्जी में हो, और आप इस चीज से जीत जाओगे, सक्सेस कर जाओगे. ठीक है. आप हार नहीं मानोगे. आप देखो जैसे इसमें भी इन्होंने, इनको लग रही है ये तीर, ये चाकू इनको लग रहा है, ये तलवार लग रहा है, बट स्टिल ही इज हैंडलिंग इट एंड कंप्लीटिंग विथ इट. ओके. हार नहीं मान रहे, गिर नहीं रहे. ठीक है. तो आप सक्सेस कर जाओगे इस चीज में, आप हैंडल कर लोगे इस चीज को, बट यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर इट. कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई ऐसा ट्रिगर हो सकता है कि आपको मिल जाए. ओके.
और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, इल्यूजन डिल्यूजन में बिल्कुल मत फंसिएगा, ठीक है। अब देखिए, शादी से रिलेटेड और कपल से रिलेटेड दो कार्ड्स आए हैं। एक यहाँ पे आया है रोमांस का कार्ड, ठीक है, इसमें भी यूनियन दिख रहा है, और शादी इज ऑल्सो द यूनियन, एंड ये कार्ड भी आया है। तो अगर कुछ लोग इस इल्यूजन में, सॉरी, अगर कुछ लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि मुझे ये शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, पुराने जैसे कोई जैसे मैंने यहाँ पे आपसे कहा, अब आप ये बोलोगे कि आप एक बार कह रहे हो कि करनी चाहिए, एक बार कह रहे हो कि नहीं फंसना चाहिए, एक बार कह रहे हो कि आपको हाँ करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसलिए कहा क्योंकि अगर आपको लगता है, देखिए सबकी एक गट फीलिंग होती है और वो हमेशा सही बताता है, कभी गट फीलिंग आपको गलत नहीं बोलता है। जस्ट अ मिनट। या तो गट फीलिंग आपकी कभी आपको गलत नहीं बोलती है। तो अगर आपको कोई ऐसा लगे कि आपका कोई न्यू लव इंटरेस्ट हो रहा है, या आपको कोई न्यू चीज में फंसाने की कोशिश कर रहा है, या कोई न्यू लव इंटरेस्ट है, तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको ना कहो उसमें, लेकिन अभी वो फिलहाल के लिए इल्यूजन का काम कर सकता है आपकी लाइफ में। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, ओके। उससे आप बच के रहिए। वेट का कार्ड आया, उसमें आप मत जाइए अगर न्यू रोमांस या न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में। लेकिन अगर आप बहुत दिन से सोच रहे हो कि मुझे शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, अब कर देनी चाहिए, हाँ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उस लड़के से करनी चाहिए, तो यस। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं करने के बाद बैलेंस कर पाऊंगी या नहीं, सो यू विल बी एन एम्प्रेस एंड यू विल बैलेंस ईच मून एंड सन एंड मून एनर्जी विद यू, सो यू आर रेडी फॉर इट, ओके। So you can say yes. Again I will say कि ये एनर्जी कलेक्टिव है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं भी करे। अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स में कोई है जिसको आपको लगता है कि इस एनर्जी से रेजोनेट करेगा, सो काइंडली शेयर विद देम, किसी की भी हेल्प हो जाए, बहुत अच्छी बात है, राइट। नाउ कम टू द क्वीन ऑफ कप्स कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स, सी अब आप इसमें देखिए, आप इससे यही वाइब आ रही है दैट शी इज द क्वीन, राइट, एंड शी इज होल्डिंग दिस कप। ये इसका ही है, ये कप इनका ही है, इन्होंने होल्ड किया है, बट ये क्या चाह रही है, ये चाह रही है कि ये कप उनका हो जाए, ठीक है। उस पर डिवाइन ये क्या कह रहे हैं कि यू आर रेडी, ठीक है, यू आर द क्वीन एंड यू आर रेडी टू गेट इट, टू होल्ड इट, ठीक है, टू ग्रैब इट, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम, ओके। ये आपका ही है, आपको ही मिलेगा, आप ही क्वीन हो, क्वीन की चीज क्वीन को ही मिलेगी, किसी और को नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आप की चीज है वो, तो आपको ही मिलेगी, किसी और को वो नहीं मिलेगी, बट this is not the right time to hold it, okay, just step back it। जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तो वो चीज आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। ये इससे बेसिकली यही समझ में आ रहा है कि अगर आप किसी चीज पे जबरदस्ती कर रहे हो कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, तो आप मत जबरदस्ती मत करिए, उस चीज पे मेहनत करिए। मेहनत करेंगी आपको वो चीज मिल जाएगी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि मुझे ये चीज इतने ही दिन में चाहिए तो चाहिए, चाहे कैसे भी। ये काम मत करिए, लड़िए मत, भगवान से लड़िए मत। आप भगवान से लड़ेंगे या देखिए, मैं एक शब्द बोलूंगी कि हम चाहते हैं कि हमें वो मिले जो हमें अच्छा लगता है, ठीक है, और भगवान हमें वो देते हैं जो सच में हमारे लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो यही सोच के, अगर आपको वो चीज उस समय के लिए नहीं मिल रही है, तो उस समय के लिए उस चीज को छोड़ दे, ये ज्यादा बेहतर होता है, ओके। नाउ कम टू द फाइव ऑफ कप्स। मैंने यहाँ पे भी आपको बताया ये फोर ऑफ वेंड्स में कि कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि मैं करूँ शादी, नहीं करूँ, क्या करूँ। तो कुछ लोग हैं ऐसे जो कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी यस का कार्ड आया है, और यहाँ पे भी कुछ सेलिब्रेशन भी हो सकता है, नॉट ओनली शादी बट सेलिब्रेशन भी हो सकता है। कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि मैं ये चीज सेलिब्रेट करूँ, नहीं करूँ, क्या करूँ। एंगेजमेंट हो सकता है, शादी हो सकता है, बेबी से रिलेटेड भी कोई चीज हो सकती है, ऑफ कोर्स। तो अगर आप क्रॉस रोड पे खड़े हो बहुत दिन से, तो मत खड़े रहिए। यहाँ पे फाइव का साइन भी है, ठीक है। फाइव ऑलरेडी इज द साइन ऑफ चेंजेस, और यहाँ पे आपका कार्ड भी आ गया, बिग हैप्पी चेंजेस, नो नीड टू वरी। सो जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड एंजॉय योर हैप्पीनेस, ओके। चलिए, अब ये दोबारा, ये देखिए, ये तीन कार्ड जो है ना, ये बहुत एक दूसरे से, मैं इसको इधर ही कर देती हूँ। ये तीन कार्ड जो है ना, वो बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए आए हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो तीन कार्ड्स आए हैं ना, ये उनके लिए ही आए हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। देखिए, ये है ना कंफ्यूजन में, ये इंसान का, ओके। सो बेसिकली यू नीड टू टेक एक्शन टुवर्ड्स इट, ओके। समथिंग इज गेटिंग prepared for you. You don't need to worry about it.
The card is yes. If you are thinking that you get married, okay, okay. So card is yes. Okay, two times the confirmation is yes for the big happy changes. Okay, and see this 3 4 5 I have already told you. तो मैंने पहले बोला 3 4 5. अगर आपको repeatedly ascending numbers दिख रहे हैं, that means changes are with you and they are finding you right, that you are on the right path. Okay. बहुत मिली जुली एनर्जी आई हुई है आज, बट वट ऑल आई विल से इज कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए भी है, जॉब वालों के लिए भी है, जो शादी करना चाहते हैं उनके लिए भी है, प्लस जो इल्यूजन में फंस सकते हैं, चाहे पैसे के हो चाहे न्यू पार्टनर के हो, उनके लिए भी यहाँ पे ये आया है, गाइडेंस आई है दैट यू नीड टू वेट. ठीक है, डोंट बी ट्रैप्ड इन दिस थिंग. ओके, और ओवरऑल गाइडेंस आई है, डोंट स्टॉप. ठीक है, अगर आप कोई चीज़ अचीव करना चाह रहे हो, और ये ज़्यादातर मुझे वाइब आ रही है कि ये स्टूडेंट्स और जॉब वालों के लिए जो सीख कर रहा हो फॉर द प्रमोशन एंड फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस. ओके, और दूसरी बात ये आई है नाइट ऑफ कप्स एंड ईयर फ्रॉम नाउ. ओवरऑल एनर्जी आपकी यही आई है, प्लस ये भी आई थी. तो मतलब यही है नाइट ऑफ कप्स कि अगर आप किसी की तरफ बढ़ रहे हो बहुत तेजी से, ठीक है, या आपकी तरफ कोई बढ़ रहा है, ठीक है, तो ईयर फ्रॉम नाउ द द रिजल्ट विल बी पीसफुल. ठीक है, और आप रुकिए मत, बस बढ़ते चले जाइए. ठीक है, बस बढ़ते चले जाइए. So there was a lot of information today in this video. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब. अगर आपको लग रहा है कि किसी और को ज़रूरत है इस वीडियो की, आपके फ्रेंड्स फैमिली कोई भी एनीवन, देन यू कैन ऑल्सो सजेस्ट देम, शेयर इट टू देम. ओके, I need your support guys. First of all I would like to say and thank you so much for you guys to watching it till last. Thank you so much angels कि उन्होंने मेरी हेल्प की आपको गाइड करने के लिए. और दूसरी बात ये कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, अगर आप चाह रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आपको आपके करियर में, आपके लव लाइफ में, या आपके नॉर्मल ज़िंदगी जो चल रही है उसमें किसी गाइडेंस की, किसी करियर गाइडेंस की ज़रूरत है, देन यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट विद मी. ओके, आई विल गिव माई कॉन्टैक्ट नंबर इन डिस्क्रिप्शन, as well as मैं स्क्रीन पे भी फ्लैश कर दूंगी on the end of this video, so you can get in contact with me. Okay, प्लस अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन की भी ज़रूरत है, ओके, लाइफ में अगर आप किसी फेज में स्टक हो गए हो, अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इंटरेस्ट हो, देन यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी देयर. ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज रीडिंग गाइस. आई होप आपको अच्छा लगा हो, अच्छा भी लगा हो, प्लस मेरा मेन मोटिव ये है कि आप गाइड हो पाए इससे. और सी, टैरो रीडिंग का मतलब ये नहीं होता है, इट इज़ नॉट अ फ्यूचर टेलर. मैंने बहुत लोगों को देखा है कि लोग इसको फ्यूचर टेलर बना देते हैं कि मैं प्रिडिक्ट कर दूंगा या दूंगी कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला. नहीं, सी, आप इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए. जैसे सपोज करिए कि आप किसी मंदिर में जा रहे हैं, ठीक है, आपको पता है कि आपकी डेस्टिनेशन मंदिर है, ठीक है, लेकिन आप क्या करते हो कि मंदिर जाते जाते अगर आप रास्ता भटक गए, ठीक है, और अगर यहाँ ये आपका मंदिर है, आप यहाँ से जा रहे हो, ठीक है, और अगर आपको रास्ते में छोटे छोटे मंदिर दिखाई दे रहे हैं, आपको किसी ने बोला कि आपको मंदिर तक जाना है, बट आपको ये नहीं पता कि कौन से मंदिर जाना है, आपको रास्ते में छोटे छोटे मंदिर दिखाई दे रहे हैं, आप रास्ता भटक के उस मंदिर चले गए. तो टैरो का बस एक यही वो होता है, क्या कहूँ मैं, एक उद्देश्य होता है कि आपको रास्ता दिखाना है कि नहीं, आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना है, आपको ऐसे जाना है. तो वो जो रास्ता होता है ना, उसी रास्ते को हम टैरो कहते हैं. तो बेसिकली ये गाइडेंस होती है. आज आपकी कुछ एनर्जी है, जैसे मैंने आपको बोला ना कि एक हफ्ते की एनर्जी मैंने आपकी देखी, एक हफ्ते की एनर्जी है, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक कोई और एनर्जी है, हो सकता है कि अभी आपको ये कहा जा रहा है कि आप उस इल्यूजन में मत फंसिए. क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू गेट entrapped विद दैट इल्यूजन, राइट? क्या पता बाद में वही जाके आपका करियर बन जाए,
दिस इज ऑल्सो बी हैपन, राइट। तो हो सकता है कि कुछ टाइम पहले कोई पार्टनर आपका कार्मिक हो, फिर वही पार्टनर सही हो जाए, ठीक है, आपको कार्मिक डेप्थ उतर जाए, तो फिर वही पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर बन जाए, ठीक है। तो दिस इज जस्ट द थिंग कि आप इससे गाइड हो सको। दिस इज नॉट फॉर टू टेल योर फ्यूचर और टू टेल दैट कि क्या आपके लाइफ में चलने वाला है और समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है तो आप सीधे सीधे ये समझ जाइए कि वो आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है आपके रास्ते से, ठीक है। सो मैंने आपको आज की रीडिंग दी है टिल 1 वीक। सोचा था मंडे को करूंगी, बट 12 का पोर्टल स्टार्ट तो नहीं कहूंगी, बट यस, वी आर नाउ इन 12th मंथ, राइट, सच। बट जो मेडिटेशन करते हैं या जो इस तरह की हाई सेल्फ की या सोल जर्नी में है, तो उनके लिए 1122 या 222 12 12 11 11 पोर्टल्स इज वेरी क्रूशियल उनके इनर वर्क के लिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी यूनियन के लिए, नॉट ऑलवेज यूनियन इज द लास्ट थिंग। आप खुद को संभालिए, संवारिए, सजाइए, वो ही बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। अगर एक बार लोग यूनियन, जब पता है, जब ट्विन फ्लेम जर्नी या कोई भी सोल जर्नी होती है, तो लोगों को ये होता है कि मुझे यूनियन में आना है, बट द मेन फोकस शुड बी ऑन कि आपको अपने आप साथ किसी यूनियन में आना है, ठीक है। लाइफ में हम चाहते हैं कि उससे हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, आपको आपसे क्या मिल रहा है पहले आप ये देखिए, यही ज़रूरी होता है जीवन में, ठीक है। तो बहुत हो गया ज्ञान। अगर आपको इस ज्ञान की ज़रूरत आपकी लाइफ में लग रही है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको नंबर दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, स्क्रीन पे भी दे दूंगी। और प्लीज़ अगर कोई कमेंट में, वैसे तो मुझे आई डोंट नो कि मेरे कमेंट बॉक्स में होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, लेकिन अगर आता है तो प्लीज़ इग्नोर इट, ठीक है। क्योंकि मैं अपना नंबर, स्कैम बहुत चल रहा है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा स्कैमिंग चल रही है। तो प्लीज़ जस्ट डोंट गेट ट्रैप्ड इनटू इट। अभी मैंने बताया ना कि आप ट्रैप हो सकते हो किसी इल्यूजन में, तो प्लीज़ जस्ट डोंट गेट इन इट, ओके। मैं अपना नंबर स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगी, प्लस अपना नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, राइट। कमेंट में मैं कोई नंबर नहीं डालूंगी, ठीक है, साफ साफ की बात है। सो ओके, टिल द टाइम, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय। I got the gangsta V8 in the back.